नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है जहां पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। उससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF हैं वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसी कड़ी में हम बात कर रहे थे क्लास 9th के मैथ की, जहां पर हमने चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 को आज हम करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे कैसे हमें सवाल इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। इसके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। आपको ये बताना है जो आपने ये कथन लिखे हैं क्या वो सत्य हैं या असत्य। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला सवाल क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि भैया पूर्ण संख्या क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन जो वीडियो था इसका, हमने उसमें ये सारी की सारी जो थी पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, या पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों की हम डिस्कशन खूब अच्छे तरीके से कर चुके थे। बहुत बेहतरीन ढंग से हमने उन चीज़ों को समझाया था। तो एक बार आप इसको ज़रूर देख लें, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, उसके बाद आपको ये सवाल बिल्कुल ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं भैया प्रत्येक पूर्ण संख्या। तो आप कहोगे सर पूर्ण संख्या आपने कल बताया था कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 और डैश 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 डैश। बोले सर आपकी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, और इस तरीके से ये अनंत तक चली जाती हैं। और बोले प्राकृत संख्या क्या होती है? तो आप कहोगे जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हम अनंत तक चले जाते हैं। ये प्राकृत संख्याएं हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गई? आपकी पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई। तो सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल को समझिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या के लिए मतलब ये 0 भी प्राकृत संख्या होना चाहिए था, 1 भी प्राकृत संख्या, 2 भी प्राकृत संख्या। तो हमने देखा आगे की इधर की तो सारी के सारे नंबर्स क्या हैं? ये तो सारे के सारे प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने क्या लिखा था? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आपको क्या लगता है ये वाली बात कैसी होनी चाहिए? गलत होनी चाहिए। ये जो कथन है वो कैसा होना चाहिए? आप कहोगे जो ये कथन है वो कैसा हो जाएगा जी? असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। ठीक, कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कारण, इन्होंने कारण भी बताने को कहा गया है। तो कारण में क्या लिखोगे? सर 0 एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? कारण में क्या लिखोगे? आप यहां पे लिखोगे कि भाई जो कारण है, कारण में लिखोगे सर जो 0 है ना, 0 एक पूर्ण संख्या तो है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने कहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, आप लिखोगे असत्य। कारण में क्या लिखोगे कि भैया जो 0 है एक पूर्ण संख्या तो है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे समझाया पूर्ण संख्याएं ये होती हैं, प्राकृत संख्याएं ये होती हैं। इन्होंने कहा था प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो हमने कहा आगे की तो सारी हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा? प्रत्येक। प्रत्येक में तो प्रत्येक का मतलब क्या हो गया? ये 0 भी एक प्राकृत संख्या होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। 0 एक प्राकृत संख्या आपकी नहीं है। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकेंड पार्ट क्या है? भाई प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, अब हम पहले हमें पता होना चाहिए पूर्णांकों के बारे में कि भैया जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप कहोगे सर पूर्णांक तो कल आपने बताया था कि आप माइनस इनफाइनाइट से चले आ रहे थे, माइनस अनंत से चले आ रहे थे। ठीक है, माइनस अनंत से
चले आ रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद 1, फिर आपने लिखा 2, फिर 3 और प्लस अनंत तक इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे थे। वो सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। हमने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये बताइए। और हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था, परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो परिमेय संख्या होती है ना सर, जो परिमेय संख्या होती है उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप जब भी परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे आप 3 फिंगर्स अपनी खड़ी कर लेंगे और उनमें कहेंगे कि भाई परिमेय संख्याएं, पहले पॉइंट में लिखेंगे कि भाई वो p बटा क्यू के रूप में लिखी होनी चाहिए। दूसरा, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, क्लियर है इतना। तो हमने कहा कि भाई प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अच्छा, ये सारे के सारे मैंने पूर्णांक लिख दिए और परिमेय संख्या की मैंने डेफिनेशन लिख दी। p बटा क्यू के रूप में, क्या हम इनको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, हर एक के नीचे भगवान जी प्रेजेंट करा दो, मतलब एक लिख सकते हैं हर एक इसके नीचे। ठीक है, 0 के नीचे भी 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे भी 1 और ये भी 1, और गणित में 1 को भगवान माना जाता है तो भाई क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 से -5, 1 से -4। आप क्या कर सकते हो, इन सारी की सारी संख्याओं को भाग कर सकते हो। तो आपने इनको किस फॉर्म में लिख दिया, p बटा क्यू के फॉर्म में लिख दिया। क्या q कहीं भी 0 है? आप कहोगे कि सर q यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, q सब में क्या है, 1 आ रहा है। और इन्होंने कहा p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो भाई p तो सारे के सारे पूर्णांक हैं ही, और q भी 1 है, तो 1 भी क्या होता है आपका, पूर्णांक होता है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, और ये वाली बात बिल्कुल कैसी है, सत्य है। ठीक है, सत्य है। और कारण हमने आपको बता दिया। क्या कारण हो जाएगा कि हर एक मतलब क्या होता है, इनके नीचे आप हर एक पूर्णांक को आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। अतः हर एक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, और ये वाली बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अगर हमने कहा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि परिमेय संख्या आपकी क्या होती है। तो आपने कहा भाई परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, p बटा क्यू के रूप में होती है। q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p और q आपके किससे संबंधित होते हैं, पूर्णांक से संबंधित होते हैं। p और q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, सर एग्जाम्पल भी बता दो, एक आध एग्जाम्पल बता दो परिमेय संख्या का। तो मैंने कहा कि भी देखो 1/2, 1/2 मतलब इसे हाफ बोलते हैं, आधा। ठीक है, हाफ प्लेट 1/2 ये 1/2 होता है, वो एक परिमेय संख्या होता है। तो हमने कहा 1/2 परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये पूर्णांक तो होता ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, ये वाली बात क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये वाली बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, अब ये कारण पूछेंगे अब ये क्या कहेंगे कि भैया कारण बता दो, कारण क्या है, आप क्यों ऐसा लिख दे रहे हो कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ठीक है, मैंने कहा भाई कारण बता दो, कारण। तो हमने इन्हें कारण बताना है कि भैया देखो परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में होती है, और 1/2 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या है। हमारे सर ने एग्जाम्पल दिया था, जब परिमेय संख्या को डिफाइन किया था, कहा था कि 1/2 परिमेय संख्या है, किंतु ये पूर्णांक तो होती ही नहीं है। क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, पूर्ण अंक होता है, पूरे पूरे अंक होते हैं, -∞ से +∞ तक जाते हैं, किंतु 1/2 पूर्णांक नहीं है। 1/2 आपका पूर्णांक नहीं है। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, 1/2 आपका जो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये वाली बात हमारी यहाँ पे हो गई। ठीक, हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ गए। बोले 1/2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कल हम वैसे ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम जब एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो फिर से इस चैप्टर मतलब क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्या बोला इन्होंने, 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हमने कल आपको 2 तरीके बताए थे कि भाई 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या लिखने के लिए पहला तरीका क्या है, आप करो 1 और 2 को जोड़ो और उसका आधा करते जाओ,
और सबके ऐसे ही बीच जिनके बीच की संख्या निकालनी हो उन दोनों को जोड़ के आधा करते जाओ, आप निकाल लोगे। फिर हमने एक सेकेंड मेथड बताया था जो कि काफ़ी आसान था, भाई एक यहाँ पे लिख दो और हमने कहा भाई 2 यहाँ पे लिख लो मान लो। ठीक, इन्होंने क्या बोला है कि भैया कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, इन्होंने कहा है सर 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 संख्याएं बतानी है, तो 5 परिमेय संख्याएं आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस का 1 कर देना पड़ेगा, 6 यहाँ पे लिख लोगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, उन्होंने जितनी संख्याएं पूछी हैं, जैसे इन्होंने 5 पूछा है तो 5 में 1 जोड़ के यहाँ पे 6 लिख लोगे। अगर उन्होंने 10 पूछी होती तो 10 में 1 जोड़ के हम 11 लिख लेते। अगर उन्होंने 20 पूछी होती तो 20 में 1 जोड़ के 21 लिख ली होती। ये काम कर लेना है। फिर क्या करना है, दूसरा काम सर इनको अपॉन के रूप में लिख लेना है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में, इन्हें परिमेय संख्या के रूप दे देना है। इन्हें भी क्या करना है, एक हमारा जो था वो पूर्ण संख्या था, ठीक, ये भी हमारी 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। पहले हम इन्हें क्या कर लेंगे, परिमेय संख्या के रूप में बदल लेंगे। और परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए हमने कहा था कि आप दोनों के नीचे 1 1 तो लिख ही सकते हो, मतलब ये अब क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में आपने लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या करने वाले हो, तो भाई अगला स्टेप आपको क्या करना है, ये जो 6 है ना, 6, इस 6 की ऊपर और नीचे आप क्या करा दोगे, गुणा करा दोगे। ठीक है, इस 6 की ऊपर और नीचे आप क्या करोगे, गुणा करा दोगे। यहाँ पे भी 6 से गुणा करा दोगे, यहाँ पे भी 6 से गुणा करा दोगे। ठीक है, कितना आएगा, 1 छंग 6 हो जाएगा, 6 बटा 6 हो जाएगा। अच्छा, मैं 6 बटा 6 अगर यहाँ पे कहूँ कि भाई जो 6 बटा 6 है, क्या मैं ये 1 के बराबर होगा या नहीं, ये आपकी हो जाती हैं तुल्य परिमेय संख्याएं या तुलनात्मक भिन्न। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे बात की, ये कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 1 छंग 6 हो जाएगा, और 6 से 12 को भाग करूँगा तो वो रहेगा कितना, तो सर आपका मतलब वो 2 ही रहेगा। मतलब मैंने जो 12/6 लिखा है वो किसके बराबर रह जाएगा भैया, 2 के ही बराबर तो रह जाएगा। 6 से 12 को भाग करोगे तो इतनी बात आई है नहीं समझ में। ठीक है, इतना काम कर लेना है। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे 6 बटा 6 है आपकी, ये परिमेय संख्या है, तो और वहाँ पे कितना है, 12/6। 6 के बाद क्या आता है जी, 7/6 आप यहाँ पे लिख दोगे, 8/6 यहाँ पे लिख दोगे, 9/6 यहाँ पे लिख दोगे, 10/6 यहाँ पे लिख दोगे, और 11/6 यहाँ पे लिख दोगे। अगला आंसर आपका 12/6 होगा। 12/6 2 के बराबर हो जाएगा, और 6/6 1 के बराबर हो जाएगा, और ये जो हो जाएंगी 1 और 2 के बीच में की परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और इस तरह हम कितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी परिमेय संख्याएं वो पूछेंगे 1 व 2 के बीच हम अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। फिलहाल इन्होंने 5 पूछी थी, तो हमने कहा 1 व 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। क्या क्या हो जाएंगी भाई, एक तो हो जाएगी आपकी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ठीक, अब हम आ गए हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 की हम बात करने वाले हैं। क्या इन्होंने सबसे पहले कहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि भाई शून्य एक परिमेय संख्या होती है। शून्य, अच्छा आपको ये तो पता है पूर्ण संख्या होती है, और अभी हम पीछे भी करके आए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। और अगर अभी भी समझ नहीं आता है तो आप शून्य को लिखोगे कैसे, आप कहोगे सर शून्य को आप ऐसे लिख सकते हो। क्या हम शून्य के नीचे 1 प्रेजेंट करा सकते हैं, शून्य के नीचे इस तरीके से हम 1 लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे सर शून्य के नीचे 1 तो आ ही जाएगा। शून्य के नीचे 1 आ गया, देखो परिमेय संख्या के लिए हमने क्या कहा था, p/q के रूप में होना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने इसको p माना, p हमारा 0 हो जाएगा, और q की जगह पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये p/q के रूप में है,
q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या q 0 के बराबर है? आप कहोगे सर q 0 के बराबर नहीं है, q तो 1 के बराबर है। दूसरा p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, तो भैया देखो p 0 है और q 1 है, तो ये पूर्णांक संख्याएं भी हो गई। अतः ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में लिखोगे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आंसर में आप लिखोगे भैया, उत्तर क्या दोगे? इन्हें बताओगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, तभी तो हम इसे बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल, 0/1। लो भैया, 0 के नीचे भगवान जी प्रेजेंट करा दो, मतलब 1 लगा दो, वो p बटा क्यू के रूप में आ सकता है, जहाँ p और q क्या है? एक पूर्णांक है। सर p की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। q की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। और 0 और 1 दोनों के दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और q 0 के बराबर भी नहीं है, तो आपको बस इतना ही लिख देना है भाई, देखो 0/1, ये आपका क्या हो जाएगा? आपने p बटा क्यू के रूप में इसको लिख दिया। ठीक है, तो इतनी बात आई समझ में? क्या इन्होंने पूछा था? जो जो इन्होंने पूछा था वो सब आपने इन्हें बता दिया कि भाई हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, जिसे हमने p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p 0 है, q 1 है, और ये क्या होते हैं? 0 और 1 दोनों के दोनों आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और q 0 के बराबर भी नहीं है। अगला पॉइंट आपका क्या हो गया? q 0 के बराबर भी नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 व 4 के बीच में आपको कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है भैया? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने क्या कहा था? सबसे पहले आपको देखना है कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है। बोले 6। हमने कहा इसमें एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? बोले 7 हो जाएगा। तो बोले 7 को अभी यहीं पे रखो और यहाँ पे लिख दो। ये जो 3 है, इसको 3 को यहाँ पे लिख दो और 4 को इधर चल के यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 3 व 4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है? सर 6 परिमेय संख्याएं। पहले इसे परिमेय संख्या के रूप में बदल लो। परिमेय संख्या में बदलने के लिए आपको इसके नीचे क्या करना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। भगवान जी प्रेजेंट यहाँ पे कराने पड़ेंगे। ठीक है, ये भगवान जी जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है। क्लियर है इतना? 3 व 4, ये वाली बात आ गई समझ में? 3/4 लिख दिया। फिर क्या कर रहे थे हम? ये जो 7 था, इस 7 से गुणा कर दे रहे थे। अब गणित क्या कहता है? गणित इनसे कहता है कि भैया देखो, आप 7 से गुणा तो कर रहे हो, कर लो। जैसे आपने क्या किया? ऊपर 7 से गुणा की। बोले ऊपर करोगे तो आपको नीचे भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई काम करोगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ शर्त भी रहती हैं। बोले ऊपर करोगे तो भाई नीचे भी करनी पड़ेगी। ये आपका, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? अब आगे आप करोगे सॉल्व। 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। नीचे 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। और एक बात आपको नज़र आ रही होगी, 7 से अगर आप 21 को भाग करोगे तो ये चीज़ होगी कितनी? आप कहोगे सर 21/7 का मतलब भी तो वही है, कितना? 3। ठीक है, या तो इसे 21/7 कह दो या फिर 3 कह दो। और ये क्या है? तुलनात्मक परिमेय संख्या या तुल्य परिमेय संख्या इन्हें कहते हैं, या तुल्य भिन्न भी बोल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा सर? 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो मैं इस 28/7 को 7 से 28 को भाग करूंगा, रहेगा तो 4 ही। तो हमने ये जो बात लिखी है, क्या वो बराबर नहीं है? 28/7 लिखो या 4 लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? 7 से मैं 21 को भाग किया, मेरा 3 आया। हमें क्या करनी है? परिमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो परिमेय संख्याएं हमने पहले इन्हें परिमेय संख्या में इसीलिए बदला था ताकि हम आगे की परिमेय संख्याएं लिख सकें। तो 21 के बाद कितना आता है सर? 22/7 आता है। फिर सर 23/7 आता है। उसके बाद 24 आ जाएगा। फिर आपका 25 आ जाएगा। फिर आपका 26 आ जाएगा। फिर आपका 27 आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या ये सर 6 परिमेय संख्याएं हैं? तो हम कहेंगे गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 व
3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? वो ये हो जाएंगी आपकी 6 परिमेय जो संख्याएं हो जाएंगी। आप कहोगे सर 22/7 हो जाएगी, 23/7 हो जाएगी, 24/7 हो जाएगी, 25/7 हो जाएगी, 26/7 हो जाएगी, 27/7 हो जाएगी। सर कितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं 3 व 4 के बीच में? तो हम कहेंगे भैया 3 व 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अच्छा, यही पूछ लिया जाए कि भाई 22/7 और 23/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, तब भी आपका जवाब क्या हो जाएगा जी? अनंत परिमेय संख्याएं हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, अभी तक हमको क्या दे रखी थी? पूर्ण संख्याएं दे रखी थी। अब इन्होंने पहले ही हमको क्या बता दी? परिमेय संख्याएं बता दी कि भैया 3/5 है और 4/5 है। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, आप परिमेय संख्याएं दे रहे हो, हम भी परिमेय संख्याएं यहाँ पे लिख देते हैं। भाई 3/5 आप यहाँ पे लिख लो और यहाँ क्या कर दोगे? 4/5। ठीक है, 4/5 यहाँ पे लिख दोगे। कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है सर? 5 लिखनी है, 5। हमने कहा 5 लिखनी है ना, तो एक काम करो, 5 में 1 जोड़ दो। 5 में कितना जोड़ दो? 1 जोड़ दो। कितना हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। और ये जो 6 हो जाएगा, आप इस 6 से ऊपर नीचे इसमें गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो आपने कहा ऊपर नीचे कितने से गुणा करा देते हैं हम? 6 से गुणा करा देते हैं। 6 से यहाँ करा देते हैं और 6 से ही यहाँ करा देते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे 6 से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा? 4 छंग 24 हो जाएगा और 5 छंग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 छंग 30। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 6 से कट करोगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये है क्या? ये हमने तुलनात्मक भिन्नें लिखी हैं या तुलनात्मक परिमेय संख्याएं लिखी हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं हमने लिखी हैं। तो आप कहोगे सर ये जो 24/30 है, जो 24/30 है ना, ये तो सर बिल्कुल ऐसा लग रहा है, अगर मैंने 6 से इसको काटा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, सर बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा ये। तो हमने कहा बिल्कुल वही चीज़ तो है, तुलनात्मक रूप से बराबर है ये। ठीक है, ऐसे ही हमने कहा ये कितना हो जाएगा? आपने कहा 3 छक 18 और 5 छक 30। सर ये मैं 18/30 लिख तो रहा हूँ, लेकिन अगर आप 6 से भाग करोगे, 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30, ये रहेगा 3/5 ही। तो हाँ जी, 3/5 के ही बीच में लिखना है। ये तुलनात्मक रूप से बराबर भिन्ने हैं या तुल्य भिन्ने हम इन्हें बोल सकते हैं। अच्छा सर, 18/30 और 24/30 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है भैया? हमको लिखनी थी 5। तो 18 के बाद कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 19 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 19/30 आ जाएगा। 20/30 आ जाएगा। 21/30 आ जाएगा। 22/30 आ जाएगा। 23/30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/23, 23/30। तो कितनी संख्याएं हो गई? 2, 2, 4 और 1, 5। तो 5 परिमेय संख्याएं आपने लिख दी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी। इस तरह के सारे सवाल हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सर यहाँ पे 3/5 होता, यहाँ पे 4/6 होता, तो क्या करते? तो हम क्या करते? इनको हर को बराबर करते। यहाँ पे पहले से हर बराबर हैं, उनको उन सवालों में हर को पहले बराबर किया जाता है। हर को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेके आप उन हर को बराबर कर लेंगे और फिर जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, जैसे आपके जब हर बराबर हो जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल बन जाएगा और फिर आप ऊपर नीचे कितने से भी गुणा करा सकते हैं। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, अगर वैसा सवाल आएगा तो हम उसकी भी चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल केवल और केवल आपके सिलेबस पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोले नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या, हमने कहा प्रत्येक प्राकृत संख्या, अभी तो सर आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है, प्राकृत संख्याएं आपकी क्या होती हैं सर? जो प्राकृत संख्याएं आपने लिखी थी वो आपने लिखी थी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है,
बोले पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो आप कहोगे सर पूर्ण संख्या जो होती है ना सर, पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, ठीक, ये पूर्ण संख्या होती है। ये ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो प्राकृत संख्या हैं और नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। तो बोले प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ देख लो भैया, प्रत्येक प्राकृत संख्या हम कहेंगे जी एक, क्या एक ये पूर्ण संख्या है, आप कहोगे हाँ है, ये 2, हाँ जी है, 3 ये भी है, 4 ये भी है, 5 ये भी है, और इससे आगे की भी जितनी संख्याएं होंगी वो भी आपको इसमें मिलेंगी। तो क्या ये वाली बात बिल्कुल सही नहीं लग रही है आपको, तो आप कहोगे सर ये वाली बात तो हमको बिल्कुल सत्य लग रही है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कारण क्या हो जाएगा कि भाई प्राकृत जो पूर्ण संख्या होती हैं, अगर हम कारण की बात करें, कारण क्या हो जाएगा, तो कारण में आपने कहा कि हाँ भाई हर एक जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है, और कारण भी क्या है, क्योंकि 0 प्लस सभी प्राकृतिक संख्याएं, 0 प्लस सभी प्राकृत संख्याएं किसके बराबर होती हैं, पूर्ण संख्याओं के बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर पूर्ण संख्या। क्लियर इतना कि 0 प्लस प्राकृत संख्या बराबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, ये वाली बात हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, भाई प्रत्येक पूर्णांक आप लिख लो, आपको पहले पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक आप कहोगे सर पूर्णांक तो हमारे इस तरीके से होते हैं, जैसे डैश 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 माइनस इनफाइनाइट से हम चले आ रहे हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे सर, ये तो सारे के सारे पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। पूर्णांक, हर एक पूर्णांक, और पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे सर पूर्ण संख्या तो आपकी 0 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक, क्या पूर्णांकों में -5 नजर आ रहा, पूर्णांक में -5 है, बोले हाँ जी है। क्या पूर्ण में है, आप कहोगे सर -5 यहाँ पे तो है लेकिन इसमें नहीं है। क्या -4 इसमें है, नहीं है। -3 है, -2 है, -1 है, नहीं है। 0 है, हाँ सर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव संख्याएं हैं वो एक भी इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो हम कहेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कारण क्या हो जाएगा, कारण इन्हें बता देना भाई, कारण में क्या लिख सकते हो, कोई भी ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है का मतलब क्या है, यहाँ से इधर की बात करूँ तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, ऋण पूर्णांक कहलाते हैं, और कोई भी ऋण पूर्णांक आपकी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये कोई भी पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। ये वाली बात आपको अगर समझ आ गई है तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सर परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या सर P/Q के रूप में होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P और Q आपके क्या होते हैं सर, पूर्णांक होते हैं, हाँ जी ठीक है। अब आगे आप क्या कहना चाह रहे हो, तो सर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें, एग्जाम्पल के तौर पर 1/2 लिख लीजिए, क्या 1/2 परिमेय संख्या होगी, आप कहोगे सर 1/2 परिमेय संख्या होती है, P/Q के रूप में है, Q 0 के बराबर नहीं है, और P और Q पूर्णांक होते हैं। हमने कहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अच्छा क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, आप कहोगे हाँ है, तो ये भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए इसके हिसाब से, तो आप कहोगे सर 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो मतलब ये वाली बात क्या है, ये वाली बात इन्होंने क्या कर दी है, गलत लिख दी है, ये वाला जो कथन है वो कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा भैया, असत्य हो जाएगा। और जब ये वाली बात आपकी असत्य हो जाएगी तो हम कहेंगे
कि भाई प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे इसे असत्य। और अगर ये हमसे कारण पूछते हैं तो कारण हम वैसे तो आपको बता ही चुके हैं, आप भी लिख दो कि भैया कारण क्या हो जाएगा। कारण हमने कहा कि भाई देखो वैसे तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं जो पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन हम कह रहे हैं 1/2 परिमेय संख्या है, हमारी नज़र में ये तो आ गया। हमने कहा 1/2 परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या तो है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज है वो समझ भी आई होगी। इससे आगे की एक्सरसाइज को हम कल की क्लास में कर रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम अपरिमेय संख्याओं को भी समझ रहे होंगे। जैसे हमने परिमेय संख्याएं समझी, ऐसे ही हम अपरिमेय संख्याओं को भी समझ रहे होंगे। अगर आपको हमारा ये जो प्रयास हम कर रहे हैं ये बेहतर लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि सर आपका जो प्रयास है वो हमको बेहतर लगता है या फिर बेहतर नहीं लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।